एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इसमें हम ये देखेंगे कि जब एंटी टेररिज्म कोर्ट में कोई भी ट्रायल हो रहा होता है ऐसे ऑफेंसेस का, टेररिज्म के ऑफेंसेस का, तो वहाँ पे क्या है कि जजेस को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कौंसल को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को, विटनेसेस को, जो भी पर्सन कंसर्न्ड होते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट में सीरियस और हेनियस किस्म के जो ऑफेंसेस होते हैं उनका ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा होता है। जो वहाँ पे क्रिमिनल्स होते हैं या जो जजेस होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, उनको उन क्रिमिनल्स की तरफ से एक थ्रेट होता है या उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट होता है, या जो विटनेसेस होते हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं उन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट, तो वो अंडर थ्रेट होते हैं या उनकी फैमिलीज़ अंडर थ्रेट होती हैं, या कोर्ट का कोई अमला जो है, कोई भी पर्सन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से कंसर्न्ड है, तो जब उनको किसी किस्म का कोई थ्रेट होता है तो वहाँ पे क्या है कि इनके प्रोटेक्शन की जाती है, जजेस की, कौंसल्स की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की, विटनेसेस को, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि इन्हें किसी किस्म का कोई जानी माली नुकसान ना हो, ना इनकी फैमिलीज़ को हो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं रेलेवेंट प्रोविजन। जब इसकी देखते हैं तो सेक्शन 21 है, 21A है ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। क्रॉस रेफरेंस में पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो है वो देखेंगे। यानी जो भी सेक्शन 21 और 21AA में दिया गया है उसका क्रॉस रेफरेंस पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को जब हम खोल के अपने सामने रखेंगे तो तब हमें समझ आएगी इन सारी चीज़ों की, इन सारी टर्म्स की, कि कैसे विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जाता है, जजेस को, कौंसल्स को, या कोई भी अमला जो कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है तो उनको किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है, कौन से मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। तो सेक्शन 21 जो है ये प्रोटेक्शन के बारे में ये कहता है कि कोर्ट जो है इसके पास डिस्क्रिशन है कि वो अपने किसी भी ऑर्डर के जब भी उसे ज़रूरत महसूस हो कि किसी भी विटनेस को, जज को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कौंसल का, या कोई भी पर्सन जो कोर्ट के प्रोसीडिंग से कंसर्न है, उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है किसी भी क्रिमिनल से या क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज से उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी को थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होती है कि वो नेसेसरी ऑर्डर दे, नेसेसरी मेजर्स के लिए, कि इन लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उनमें डिफरेंट मेजर्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि कोर्ट जो है ये इन कैमरा प्रोसीडिंग जो है इसका ऑर्डर कर सकती है कि जो भी ट्रायल है, यहाँ पे ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है वो थ्रू कैमरा जो है विटनेसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या विक्टिम की फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं, या कोई भी पर्सन या विक्टिम इटसेल्फ नहीं आना चाहता कोर्ट में, डरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जो भी प्रोसीडिंग हो वो थ्रू कैमरा हो। और उसके अलावा कोर्ट क्या करती है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का वर्ड जो है वो यूज़ हुआ है यहाँ पे कि वो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर देती है। वैसे तो कोर्ट जो है सेक्शन 352 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत ओपन कोर्ट है, लेकिन उसकी प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑर्डर कर सकती है जहाँ पे उसको ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, विटनेस की विक्टिम जो है उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, या विक्टिम के को हिमसेल्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि जो लोग हैं उस कोर्ट प्रोसीडिंग से रिलेटेड, उस ट्रायल से रिलेटेड सिर्फ वो लोग वहाँ पे आएँ, बाकी तमाम लोगों को मना कर देती हैं कि कोई भी पब्लिक गैदरिंग ना हो, कोई स्टॉर्मिंग ना हो, क्राउडिंग ना हो कोर्ट में। तो यहाँ पे कोर्ट के पास अथॉरिटी है, डिस्क्रिशन है। एक तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग का ऑर्डर करेगी, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है उसका ऑर्डर करेगी। अब जब कोर्ट ऑर्डर कर रही होती है कि पब्लिक को रोक रही होती है या लोगों को रोक रही होती है क्राउडिंग ना हो, तो वहाँ पे ये भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि स्पेसिफिक फ़लाँ बंदे जो हैं वो कोर्ट में जब इस केस का, इस स्पेसिफिक पार्टिकुलर किसी भी केस का ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा हो तो वो बंदे वहाँ पे मौजूद ना हो। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि उनको मना कर देगी। उसके अलावा वो कहते हैं कि नेम्स ऑफ जजेस, कौंसल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विटनेसेस और पर्सन जितने भी कंसर्न्ड है प्रोसीडिंग में, इस किसी भी स्पेसिफिक कोर्ट की प्रोसीडिंग में, किसी स्पेसिफिक ट्रायल में, तो उनके नाम जो हैं वो पब्लिश नहीं किए करेगी। अब यहाँ पे ये भी एक
प्रोसीजर है, ये भी एक मेजर है जो के लिया जाता है टू प्रोटेक्ट द जजेस, कौंसल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विटनेस या जितने भी पर्सन उस कोर्ट प्रोसीडिंग से कंसर्न है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसका क्रॉस रेफरेंस देख लेते हैं। सेक्शन 14 है पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 का क्रॉस रेफरेंस है, वो ज़रूरी है पढ़ना, ताकि हम इस जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं 21, इसको हम एलेबोरेट कर सकें। इसमें वो कहता है एनोनिमिटी ऑफ पर्सनस इन्वॉल्व इन प्रोसीडिंग। इसमें वो कह रहा है कि कोर्ट जो है कि अगर उसको के पास कोई एप्लीकेशन आती है या कोर्ट को खुद लगता है अपने डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए वो कोई भी ऑर्डर दे सकती है कि कोई भी विटनेस जो है या कोई भी पर्सन जो है उसकी आइडेंटिटी जो है उसको हाइड किया जाए, डिस्क्लोज़ ना किया जाए, किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में उनके नेम जो हैं वो जाहिर ना किए जाएं। अब इसमें सिर्फ विटनेसेस नहीं है, जजेस भी आ जाते हैं, कौंसल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी आ जाते हैं, वो सब भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब आगे वो कहता है कि ऑर्डर जो है इसमें ये डायरेक्शन दी जाएंगी कि नेम, एड्रेस और जो भी आइडेंटिफाइंग डिटेल्स हैं वो तमाम की तमाम छुपा ली जाएं, रोक ली जाएं, वो डिस्क्लोज ना की जाएं। उसके अलावा विटनेसेस या जो पर्सनस हैं उनको सोडो नेम्स जो हैं वो यूज़ किए जाएं, यानी जो उनके असल नाम हैं उनकी बजाय किसी और नाम से उनको पुकारा जाए। जैसे आप देख रहे होते हैं कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनके ट्रायल हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो विक्टिम होता है उसका नाम नहीं लिखा जाता बल्कि उसकी जगह एब्रीवेशन AB लिखा जाता है। इसी तरह हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं उसमें भी विक्टिम का नाम नहीं लिखा जाता, AB जो भी उसके नाम का इनिशियल होता है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि कोर्ट की परमिशन के बगैर ट्रायल के दौरान आप क्रॉस एग्जामिनेशन में, चीफ में, एविडेंस में किसी भी जगह पे आप कोई भी ऐसा सवाल नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी बात नहीं पूछ सकते जिसमें विटनेस की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो या उसका एड्रेस आ रहा हो या कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसकी आइडेंटिटी या एड्रेस से रिलेटेड हो, वो आप ऐसा कोई भी सवाल जो है वो नहीं पूछ सकते। आगे वो कहते हैं कोर्ट के रिकॉर्ड से जो प्रोसीडिंग हो रही होगी तो वहाँ पे विटनेस का जो नाम होगा, पता होगा, आइडेंटिटी होगी, जो भी आइडेंटिफाई करने वाली चीज़ें होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो उसको डिलीट कर दिया जाता है, छुपा लिया जाता है। उसके अलावा कोई भी पर्सन विटनेस का या किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी, एड्रेस, जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं उनको पब्लिश नहीं कर सकता। अच्छा, आगे वो कहता है अच्छा, कोर्ट क्या है कि वो ऑर्डर करती है किस तरह के ये जितने भी ऑर्डर किए जा रहे होते हैं विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए या जजेस की या कौंसल की या पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की या कोर्ट के अमले की प्रोटेक्शन के लिए, तो यहाँ पे वो क्या होते हैं कि एक तो उनकी सेफ्टी के लिए होता है कि ताकि उन्हें किसी किस्म का कोई सीरियस डैमेज ना हो, उन्हें ना हो, उनकी प्रॉपर्टी को ना। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट को किसी किस्म का कोई हार्म ना हो। और कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगी कि जिसमें फेयर ट्रायल जो है वो एक्यूज़ उसका वो जो राइट है वो इन्फ्रिंज ना हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं करेगी जिससे विटनेस को कोई रिस्क आ रहा हो या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को किसी किस्म का कोई हार्म आ रहा हो। अब आगे वो कहता है कि किसी भी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई मैटर आ जाता है फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्यूज़ का, कि एक्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पे वो कहता है कि एडुकेट जो प्रोटेक्शन है वो विटनेसेस को प्रोवाइड की जाएगी, जिन्होंने आके एक्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। यहाँ पे वो कहता है कि इस प्रोटेक्शन के लिए फॉर द जजेस, एक्यूज्ड, विटनेसेस, प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल या कोई भी अमला कोर्ट से रिलेटेड है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए अगर ज़रूरी है तो गवर्नमेंट जितने भी मेजर्स हैं रीज़नेबल वो अडॉप्ट करेगी। उसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो भी प्रोटेक्ट करती हैं फॉर द प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, वो भी अपनी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। आगे वो कहता है स्क्रीन जो है वो यूज़ होगी। अब जब मेयर्स को हम देखते हैं तो इन मेयर्स में आ जाता है कि स्क्रीनिंग ऑफ विटनेसेस या जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, तो इसमें वो कहते हैं कि स्क्रीन जो है वो यूज़ होंगी ड्यूरिंग ट्रायल कि विटनेसेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, जजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोसिक्यूटर्स को पब्लिक व्यू में। अब यहाँ पे क्या होगा कि उन्हें ऐसी जगहों से, ऐसे रास्तों से लाया जाएगा जहाँ पे कोई पब्लिक के लोग जो हैं, सारे लोग उन्हें देख ना सकें। स्पेशल मेयर्स लिए जाएंगे ताकि जो पब्लिक है उसके अंदर से
गुजर के ना आ सकें और उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो, लोग उन्हें आइडेंटिफाई ना कर सकें। फिर इसके अलावा इसी स्क्रीनिंग पर्पज़ को आगे ले जाते हुए वो कहते हैं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए ये भी किया जा सकता है, जो ट्रायल हैं वो जेल प्रेमिसेस में कंडक्ट किए जाते हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है इन कंसल्टेशन विद द कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि ट्रायल जो है वो कोर्ट रूम में सेफली कंडक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट्स जो हैं वो पब्लिक प्लेसेस पे हैं और वहाँ पे पब्लिक को नहीं रोका जा सकता, तो फिर फॉर द सेफ्टी मेजर और फॉर द प्रोटेक्शन क्या करेंगे कि वो ट्रायल जो है जेल में ही कंडक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा वो कहते हैं कि ट्रायल जो है ये थ्रू वीडियो लिंक भी कंडक्ट किया जा सकता है। ट्रायल या कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी ये वीडियो लिंक के ज़रिए भी हो सकती है। इसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है अगर अब इसके साथ साथ हम ये एंटी टेररिज्म एक्ट के साथ साथ हम पंजाब विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो है उसको भी साथ ही इसका क्रॉस रेफरेंस के तौर पे देख रहे हैं, ताकि हम डिटेल में समझ सकें इन चीज़ों को, क्योंकि एंटी टेररिज्म एक्ट में लिखा हुआ है कि थ्रू वीडियो लिंक। अब वीडियो लिंक के ज़रिए कैसे होगा इसकी डिटेल जो है ये विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट में दी गई है। वीडियो लिंक के ज़रिए कैसे होगा ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, इसमें वो कहते हैं कि अगर कोर्ट को लगता है, कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि जो भी एग्ज़ामिन किया जाना है विटनेसेस को ये वीडियो लिंक के ज़रिए किया जाए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि वीडियो लिंक का मतलब है कि लाइव टेलीविज़न लिंक या और अरेंजमेंट जैसे नेट के ज़रिए आप जूम मीटिंग के ज़रिए, व्हाट्सएप की वीडियो के ज़रिए, किसी भी लिंक के ज़रिए आप विटनेस को कॉल कर सकते हैं। तो वो थ्रू कैमरा जो है उस ट्रायल में, उस कोर्ट प्रोसीडिंग में वो पार्टिसिपेट करता है। इसका पर्पस क्या होता है कि वो उस बंदे को सुन सके, ठीक है, और उसको देखा जा सके, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए। यानी उसको अगर कोर्ट को लगता है कि वीडियो लिंक जो है ये पॉसिबल नहीं है, जिस जगह पे विटनेस रह रहा है या कोई विक्टिम रह रहा है तो वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं, तो फिर क्या है कि कोर्ट जो है वो खुद मूव कर जाएगी उस जगह पे और ट्रायल वहाँ जाकर कंडक्ट किया जाएगा। आगे वो कहता है कि विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट जो है वो थ्रू लॉ और रूल्स जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। गवर्नमेंट जो है वो मेक श्योर करेगी कि जेल में जो प्रिजनर्स हैं उनकी मोबाइल फ़ोन्स तक एक्सेस ना हो। सेक्शन 21A है, ये भी उसी की तरह है, बिल्कुल डिटो वही है, सेक्शन सेम ही है। प्रोटेक्शन ऑफ जजेस, प्रोसिक्यूटर, विटनेसेस, पर्सन कंसर्न्ड विद कोर्ट प्रोसीडिंग 2018 की अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन 21AA आया है। इसमें वो कहता है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिंग जजेस, प्रोसिक्यूटर, विटनेसेस और पर्सन जितने भी कंसर्न होते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए, तो उनके लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं। उन स्पेशल मेजर्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि एक तो इन कैमरा प्रोसीडिंग होती हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है या ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है तो इन कैमरा भी किया जा सकता है इनकी प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ हैं, यानी जो बंदे रेलेवेंट हैं उस प्रोसीडिंग से, उस ट्रायल से, उनके अलावा और किसी भी बंदे को ना आने दिए जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक लोग हैं तो उनकी एंट्री रोक दी जाए। उसके अलावा वो कहते हैं विटनेस की अनोनिमिटी का ऑर्डर दे दिया जाए, यानी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना की जाए, ठीक है, कोई भी उसका एड्रेस, नाम, पता या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसके एड्रेस और नाम को जो डिस्क्लोज करे ये ना दी जाए। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि जी फ़र्ज़ी नाम जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में या कागज़ों में कहीं पे भी उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने वाली चीज़ें हैं तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको छुपा लिया जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि आगे विटनेस को कोई भी ऐसे सवाल नहीं किए जाएंगे जिससे उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ हो। उसके अलावा वो कहते हैं कि विटनेस की स्क्रीनिंग जो है वो की जाएगी, यानी कोर्ट में उन्हें एक ऐसे रास्तों से, ऐसे जगहों से लाया जाएगा जहां पे पब्लिक उनको देख ना सके, मेजर्स लिए जाएंगे, उनको छुपा कर लाया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि अगर जहाँ पे ज़रूरी हो कि लगता हो विटनेस की आपने तस्वीर नहीं दिखानी है, ठीक है, उसको पीछे छुपाया हुआ है, जैसे आपने
डबल मिरर के पीछे छुपाया है या कर्टन्स के पीछे छुपाया हुआ है कहीं पे भी, और फिर आपको वॉइस का भी हो रहा है कि वॉइस भी आइडेंटिफाई ना हो, तो यहाँ पे मेजर्स लिए जाएंगे कि विटनेस की वॉइस जो है उसको भी तब्दील किया जा सके, यानी उसकी डायरेक्ट कोई भी आइडेंटिफाई ना कर सके कि फ़लाँ बंदे ने हमारे ख़िलाफ़ गवाही दी है। फिर अगर वीडियो लिंक के ज़रिए या लाइव लिंक के ज़रिए लिया जा रहा है विटनेस को, या क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है या उसकी एविडेंस ली जा रही है, तो उसमें देखा जाएगा कि ऐसे लाइव लिंक्स या टेलीविज़न के लिंक्स जो भी हैं ये प्रोवाइड किए जाए। फिर अगर ज़रूरी हो तो उनका इमेज रोक लिया जाएगा या उनकी आवाज़ जो है वो चेंज कर दी जाएगी। फिर अगर लगता है कि आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करनी है, तो यहाँ पे है कि विटनेस जो है उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो एक्यूज पर्सनस को या लोगों को, तो उसमें स्पेशल मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कि उनको पर्दे के पीछे आप वो रह के वो कर सकते हैं, डबल मिरर के ज़रिए वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये कोर्ट लेगी जो भी नेसेसरी होते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए, ये किसी भी पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए ये तमाम ऑर्डर जो है किया जाता है ताकि उन्हें किसी किस्म का डैमेज ना हो या उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज ना हो। उसके अलावा कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको कोई हार्म ना हो, और साथ में एक मतलब जो ट्रायल है एक्सपीडिशियस ट्रायल वो कंडक्ट किया जा सके, तो उसके लिए ये सारे मेजर्स लिए जाते हैं। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।